अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हम देखेंगे क्रिश्चियंस के ऊपर क्यों अत्याचार होता है। नंबर 1, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। जो लाइफस्टाइल हम लोगों को इस दुनिया के अंदर दिखाते हैं, जो हम नज़र आते हैं, उसकी वजह से भी क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार होता है। और वो मैं कलाम में से आपको आज बताऊंगी। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यीशु ने बोला कि बहुत लोग सताए जाएंगे धर्म की खातर, राइचियसनेस की खातर, मेरी खातर, मतलब यीशु की खातर सताए जाएंगे। धर्मी होने की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह में चलने की वजह से हम दुनिया से अलग नजर आते हैं। हमारा लाइफस्टाइल दुनिया से अलग नजर आता है, अलग हो जाता है। ऑटोमेटिकली हम अलग हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों और बातों में। इसलिए हमारे लाइफस्टाइल को देखकर दुनिया जो है वो क्रिश्चियंस को हेट करती है। वो कैसे? हम इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया को बिल्कुल अलग लोग पसंद नहीं हैं। बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड दे आर चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। कि एक धर्मी इंसान जो मसीह में चलता है वो लाइट को फॉलो करता है, रोशनी को, और जो दूसरे लोग हैं वो अंधेरे को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, जो एक धर्मी मसीह इंसान है वो आत्मिक तौर पे जिंदा है, और जो वर्ल्ड को फॉलो करते हैं वो आत्मिक तौर पे डेड हैं। तीसरी बात, वी लिव बाय फेथ और दे लिव बाय साइट। मतलब हम अनदेखी चीज़ों पे भी बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर कि वो जिंदा खुदावंद है, वो जिंदा परमेश्वर है, उसके हाथ में मुक्ति और वो जल्द आने वाला है। और जो दूसरे लोग हैं वो जब तक अपनी आंखों से ना देख ले वो उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। चौथी बात, हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करते। So that's why we are different. We are salt. मत्ती की इंजील उसका 5वां बाप और उसकी 13 आयत के अंदर ये भी लिखा है कि तुम धरती के नमक हो। आपको पता है एक बात कि जब नमक जख्म के ऊपर लग जाए ना तो वो बड़ी इरिटेशन पैदा करता है, बड़ा तंग करता है ना। इसी तरह से क्योंकि हम नमक है तो लोग हमारे से सम टाइम इरिटेट हो जाते हैं। सो जब हम लाइट ऑन करते हैं तो लोगों को गुस्सा आता है और वो हेट करते हैं क्योंकि उनको लाइट पसंद नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल ही जो होता है ना, क्रिश्चियन का धार्मिक लाइफ स्टाइल, वो ही पूरी दुनिया से अलग होता है। क्योंकि जो मसीह पर विश्वास करने वाले, चलने वाले लोग हैं, उनका रास्ता तंग होता है, और जो दूसरे लोग हैं उनका रास्ता बड़ा होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, वो कहेंगे इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इनके कामों की वजह से। वो भी बात ठीक है, क्योंकि देखो भी हमारे काम अच्छे होते हैं, खुदावंद के लोगों के काम अच्छे होते हैं, वो लाइट फैला रहे होते हैं, रोशनी फैला रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो होते हैं अंधेरे के बच्चे जो होते हैं वो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं होंगी। पढ़ेंगे 1 पतरस 4 बाब उसकी 14 आयत। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। और फिर वर्स 15, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। अब जो हमने पढ़ा है इसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, परसिक्यूशन में और पनिशमेंट में अंतर है, डिफरेंस है। परसिक्यूशन या अत्याचार जिसे हम कहते हैं, ये बुरे लोग करते हैं अच्छे लोगों के ऊपर। मतलब
हमारे अच्छे कामों की वजह से बुरे लोग हम पर अत्याचार करते हैं, और जो पनिशमेंट होती है मतलब सजा, वो बुरे लोगों को दी जाती है। मतलब परसिक्यूशन अच्छे लोगों को और पनिशमेंट बुरे लोगों को दी जाती है। तो पतरस यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मतलब तुम धन्य हो अगर मसीह की वजह से, क्योंकि तुम प्रचार कर रहे हो, तुम खुदावंद का काम कर रहे हो, तुम ऐसी कुछ बातों को नहीं मान रहे जो खुदावंद हमें कहता है कि नहीं माननी, लेकिन वर्ल्ड हमें कहता है कि तुमने माननी है। तो उस वजह से हमें वर्ल्ड अत्याचार करता है। तो इट मीन हम मसीह के लिए अत्याचार सहते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार मसीह की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम धन्य हैं। की वजह यह है कि उसका आत्मा हम पर है। खुदा उनका कलाम कहता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है तुम पर छाया करता है। और अगर आप 15 में पढ़े तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति त्यारा, चोर या कुकर्मी होने की वजह से दुख ना पाए। इट मीन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने कामों की वजह से परसिक्यूट होंगे, जो अपनी गलतियों की वजह से कभी कभी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मसीह की वजह से। इसलिए वो कहता है कि जब हम मसीह में चलते हैं तो हम ऐसा कोई काम ना करे, गुनाह में ना करे, गुनाह में कोई ज़िंदगी ना गुजारे कि जिसकी वजह से हमें दुख उठाना पड़े। तब इंसान के ऊपर प्रॉब्लम उसके कामों की वजह से भी आ सकती है। कभी कभी इंसान, कई काम ऐसे होते हैं जैसे इंसान के अंदर प्राउड होता है, बैड मैनर्स होते हैं, ईगो होती है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी वो ऐसी सिचुएशन में चला जाता है। इसलिए कुछ ऐसे अत्याचार और प्रॉब्लम्स होते हैं मसीहों के साथ जो वो अर्न करते हैं, जो इसलिए उन इंसानों के साथ होते हैं क्योंकि उन्होंने वैसा किया है, तो इसलिए उनके ऊपर ऐसे अत्याचार हुए। पर कुछ ऐसे मसीह भी हैं जिनके ऊपर इसलिए अत्याचार होते हैं क्योंकि वो मसीह का कलाम दे रहे हैं और उस वजह से अत्याचार होते हैं। कई बार लोग इस तरह से विटनेस करते हैं जैसे वो प्रोसिक्यूटर अटर्नी होते हैं, जबकि खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। हम खुदावंद के गवाह हैं, हम खुदा नहीं। और मैंने देखा बहुत लोग ऐसे मसीह लोग भी हैं जो सताए जाते हैं उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं है। मत्ती 5 और उसके अगर 11 में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि वो झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। मतलब इस तरह से लोग बुरी बातें कहते हैं विरोध में, मसीहों के विरोध में, और झूठ बोल बोल कर, जो उन्होंने कहा भी नहीं, जो उन्होंने कुछ किया भी नहीं, और उनकी निंदा करते हैं। या फिर जो मसीहों के माइंड में ही नहीं है कि ये बात मुझे करनी चाहिए, लेकिन वो बात बना लेते हैं और फिर एक बड़ा सा इशू पैदा कर देते हैं खुदावंद के लोगों को सताने के लिए। जैसे मैंने एक इंडिया की न्यूज़ में देखा कि कैसे फादर की लेटर को लेके उन्होंने ऐसे बिना वजह के बड़ा इशू खड़ा किया हुआ है, और आए दिन नई से नई खबर सुनाते रहते हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये एक अत्याचार है और कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि जो मसीह के नाम से जाने जाते हैं लोग उनको इसी तरह से तंग करते हैं। ये परसिक्यूट का एक्चुअली मीनिंग क्या है? परस्यू करना, मतलब वो आपके ऊपर ध्यान रखेंगे, परस्यू करेंगे, इस ताक में रहते हैं कि आप कोई गलती करें। जैसे यीशु के चेलों के साथ हुआ था। लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 1 से 5 आयत में पढ़ते हैं कि सब्बत वाले दिन जब यीशु और उनके चेले खेत में होकर गुजरे थे और उसके चेले भाले तोड़ तोड़ कर और हाथों में मल मल कर खाते जाते थे। तब फैरसी वहां पे जब उन्होंने देखा तो वो ब्लेम करने लगे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो सब्बत वाले दिन, ये ठीक नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि ये जो फैरसी थे ये खेतों में बैठे क्या कर रहे थे? ये लगता है वहां पे छुपे हुए थे, क्योंकि वो रास्ता यीशु के जाने का रास्ता होगा और वो इसी ताक में रहते थे कोई ना कोई ऐसी काम हो, कोई ना कोई ऐसी बात हो और हम पकड़े। इसी तरह से आज पूरी दुनिया कर रही है, खुदावंद के लोगों के ऊपर इसी चक्कर में रहती है। कोई ना कोई ऐसा काम इनसे हो जाए या बात इनसे हो जाए,
फिर इनको पकड़े। लेकिन एक बात याद रखें, हमने फिर भी खेतों में जाना है, खुदावंद का काम करना ही करना है, हमें कोई हेडेक नहीं है, इसलिए क्योंकि हम खुदावंद के लोग हैं और हमने खुदावंद का काम करना है। बस पतरस की जो बात है ना, उस पर ध्यान रखना है कि ध्यान रहे कोई ऐसा काम नहीं हो जिसके ऊपर हमारे पर प्रॉब्लम आए। लेकिन अगर यीशु की वजह से हम सताए जाएंगे ना, तो हमें बहुत खुशी है और हम धन्य हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमारे लिए बहुत सारी बरकत और इंटरनल लाइफ, हमेशा की जिंदगी रखी हुई है। और इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।